नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये साल खत्म होने के कगार पर है। बस एक दिन और बचा और एक नए साल का आगाज होगा। और जैसे ही हमारे यूपीएससी की दुनिया में साल खत्म होता है, उसके बाद में ही हमको प्रीलिम्स के पढ़ाई पर शिफ्ट हो जाना पड़ता है। तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर आपने कैसे प्रीलिम्स में 143.34 जितना स्कोर किया था, हमें भी थोड़ा बताइए। हम लोग कैसे इस एग्जामिनेशन को, क्योंकि प्रीलिम से ही डर लगता है सर मुझे। मेंस तो आप कहो तो मैं फोड़ दूं, लेकिन प्रीलिम्स से क्लियर नहीं होती। तो सर कुछ तो बताइए कि कैसे अगली वाली प्रीलिम्स को इंश्योर करूं। और कुछ लोग ऑब्वियसली क्वेश्चन करेंगे कि मैंने सच में कभी इतने मार्क्स लाए भी है या सिर्फ मन से एक कोई तो नंबर बता दे रहा हूं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2019 की ये एग्जामिनेशन है जिसमें मैंने 143.34 जितना स्कोर किया था। ये रहा आप लोगों के सामने जूम कि आप लोग इस स्कोर को भी देख सकते हैं। तो हम लोग आज के इस वीडियो के एजेंडा में मेजरली 10 चीज़ों पर बात करेंगे। एक मतलब थोड़ा सा हमारा सिलेबस वगैरह किस तरीके का है, इस पर हम बात करेंगे। देन वी विल क्रिएट अ स्टडी प्लान। हम लोग ये भी बात करेंगे कि स्टडी मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, सीसैट का प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, रिवीजन, हेल्थ एंड वेल बीइंग और कैसे पॉजिटिव रहना है। इन कुछ मुद्दों पर हम लोग थोड़ी बात अवश्य करेंगे। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सबको बता दूं, अनअकैडमी पर चल रहा एक शानदार ऑफर जिसमें आप लोगों को लगभग 55% तक का ऑफ मिलेगा। लेट मी अगेन रिमाइंड यू कि ऑफर कल खत्म हो रहा है। 31 दिसंबर विल बी द लास्ट डेट जब आप लोग इस ऑफर का लाभ ले पाओगे। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन केवल और केवल 24,000 में और 18 महीने का सब्सक्रिप्शन केवल 26,000 में। आई थिंक इससे अच्छा ऑफर अभी आप लोगों के लिए और कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, सीसैट, टेस्ट सीरीज, जीएस, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस, 1-to-1 मेंटरशिप एंड व्हाट नॉट। ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो इसलिए इस ऑफर का लाभ जरूर लीजिए और अपने 2025 का रेजोल्यूशन स्ट्रांग बनाइए। अब इसके अंदर में ही हमारा एक और टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब अगर 2026 के प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन नहीं क्लियर कर पाते हो तो हम आपको दे रहे हैं सीएससी एश्योर ऑल्सो। तो ये सीएससी एश्योर क्या है? सीएससी एश्योर में अगर आप लोग 2026 के प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन नहीं क्लियर कर पाए हो तो आपको 1 साल हम लोग और एक्सटेंशन देंगे। लेकिन सर अगर प्रीलिम्स क्लियर कर ली तो थोड़ी ना देंगे। तो कंडीशंस है एश्योर्ड के टर्म्स एंड कंडीशंस। अपना एडमिट कार्ड आपको सबमिट करना होगा। एटलीस्ट 400 घंटे आपने लेक्चर्स हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जरूर देखे होने चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एटलीस्ट 25 लाइव प्रीलिम्स की टेस्ट और 15 लाइव मेंस की टेस्ट आपने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर देनी चाहिए। तो ही हम लोग इसको मानेंगे। ये 12 महीने के या उससे ऊपर के जो सब्सक्रिप्शन है उसी पर ये वाला ऑफर वैलिड होगा। तो एश्योर इसका भी लाभ आप लोग लीजिएगा। हमारी अलग अलग बैचेस ऑलरेडी लाइव हो चुकी है, चाहे आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी की भी बात कीजिए। अगर आप लोग अपने ऑप्शनल का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआर एंड सोशियो ऐसी कुछ बैचेस है जो भी रिसेंट में लॉन्च होगी। और अगर आप में से कोई है जो इंटरव्यू के लिए अपियर होना चाहता है, बिल्कुल आप लोगों के पास में एक और ऑप्शन है, हमारा द लास्ट माइल प्रोग्राम। ठीक है, इसके अंदर हम आपका डैफ एकदम ढंग से स्टडी करेंगे और कैसे डैफ भरना है और भी बाकी सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट अनअकैडमी प्रमोशनल ऑफर्स। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं, वो है कि कैसे मैंने 2019 में 143.34 जैसा स्कोर किया था और अब से 1 जनवरी से आपको किस काम पर लग जाना है। हर एक बात तर्क संगत करूंगा, यानी कि उसके पीछे मैं रीजन लगा करके आपसे बात करूंगा। ऐसे ही मन में कुछ भी नहीं बोलने वाला हूं मैं, ठीक है, या मन से कुछ भी नहीं बोलने वाला हूं। जो भी बातें होंगी पूरी तरीके से तर्क संगत होगी। तो हमारे इस एग्जामिनेशन के अंदर में 3 स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग नेचर की है, यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आउट कर दिया जाता है। तो अगर मैं आपको बताऊं आंकड़ा, तो लगभग पिछले साल 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 14,625 बच्चों को मेंस लिखने का मौका मिला था।
और अभी 6 दिसंबर के दिन इवन मेंस के रिजल्ट आए हैं और उसमें से केवल 2529 बच्चों को मौका मिला है इंटरव्यू में अपीयर होने का। इंटरव्यू के डेट्स भी आ चुके हैं और अब इनमें से भी केवल 1058 लोग ऐसे हैं जो फाइनली इस साल में सिलेक्ट हो पाएंगे। तो सीधी सी बात है, मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन प्रीलिम्स बन जाती है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपका सक्सेस परसेंट या आपके सक्सेस का जो रेशियो है वो हार्डली 1% के करीब में है। इट इज ओनली 1%। तो ऑब्वियसली हमको जी जान लगा करके मेहनत करनी होगी इस तरफ में। बाकी फिर मेंस की एग्जामिनेशन रिटन फॉर्मेट की 1750 मार्क्स और इंटरव्यू जो कि आपका 275 मार्क्स का होता है। ये एक बेसिक पैटर्न हम सभी को ऑलरेडी पता है। और आपकी एग्जाम के शेड्यूल की अगर हम लोग बात करें, जो लोग 2025 में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, यूपीएससी का कैलेंडर ऑलरेडी आ चुका है। उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरीके से आपकी एग्जाम होने वाली है। आपके प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज की एज वेल एज इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की, तो दोनों की एग्जामिनेशन कॉमन होती है। इसीलिए एनवायरनमेंट का कंपोनेंट भी फॉरेस्ट को पकड़ने के वजह से एनवायरनमेंट का कंपोनेंट काफी ज्यादा यूपीएससी को हर साल पूछना ही पड़ता है। तो इनका कहना है कि हम 22 तारीख को यानी 22 जनवरी, आज से लगभग 23 दिनों बाद में यूपीएससी अपना नोटिफिकेशन इशू करेगी और एप्लीकेशन आपके 11 तारीख से भरने शुरू हो जाएंगे। 25 मई को आपकी एग्जामिनेशन है। 25 मई को आपकी एग्जामिनेशन है। कौन सी? प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन। और फिर इसके बराबर 89 डेज के बाद में, ठीक है, ज्यादा नहीं, 89 डेज के बाद में ही आप लोगों की आ रही है इस बार मेंस की एग्जामिनेशन। तो मेंस की एग्जामिनेशन ज्यादा नहीं, 22/8 इसी दिन को ये शुरू हो जाएगा और फिर ये 5 दिन आप लोगों की मेंस की एग्जामिनेशन चलेगी। और मान लीजिए कोई आप में से फॉरेस्ट की एग्जाम देना चाहता है तो फॉरेस्ट वालों की लगभग 16 नवंबर को एग्जामिनेशन होने वाली है और 7 दिन ये एग्जाम चलेगी। तो यूपीएससी ने ऑलरेडी हमको टाइम टेबल दे के रखा हुआ है। तो आप अब इस हिसाब से अपने जो जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको रेडी करना शुरू करो। फॉर एग्जांपल आप में से कोई ओबीसी होगा, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दे दीजिए। और कोई आपका सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस है, इवन उनका भी नॉन क्रिमिलियर का सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना होगा, उसका लेटेस्ट डेट होना चाहिए। इन सब चीजों पर अपना काम आप लोग शुरू कर दीजिए अभी से ही। इसी के साथ साथ अपनी पढ़ाई को हम लोग किस तरीके से प्लान करें, क्योंकि ये जो प्रीलिम्स का चक्रव्यूह है, मैंने आपको कहा सबसे बड़ा चक्रव्यूह अगर यहाँ पर कोई है तो प्रीलिम्स का चक्रव्यूह है और इसी को भेदना हम लोगों का सबसे डिफिकल्ट काम होगा। तो कैसे इस प्रीलिम्स के चक्रव्यूह को हम लोग भेदेंगे? तो पहले हम लोग महीने समझ लेते हैं। हमारे हाथ में एग्जैक्टली 5 महीने हैं। कौन कौन से? जनवरी का महीना है, फरवरी का महीना है, मार्च का महीना है और अप्रैल का महीना है एंड लास्टली मई का महीना है। तो हमारे पास में 5 महीने हैं, क्योंकि 25 तारीख को तो आप लोगों की एग्जामिनेशन ही है। अब सर मैं अभी से ही अपना ऑप्शनल वगैरह का प्रिपरेशन शुरू करता हूँ, ये करूंगा वो करूंगा। ओ भाई, तुम्हारे अगर इन 5 महीनों में प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं हो पाती है तो ऑप्शनल का कुछ नहीं कर पाओगे। ऑप्शनल का जो कुछ करना था दिसंबर तक करना था, तो अगले 3 महीनों को फिर आप लोग ढंग से यूटिलाइज कर पाओगे, क्योंकि एज आई सेड अगस्त 22 से आप लोगों की वैसे ही एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगी। एनीवेज, हम आएंगे वापस से कैलेंडर पर आएंगे कि अपने को क्या क्या करना है, बट उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। प्रीलिम्स के अंदर में यूपीएससी ने ऑफिशियली कुछ सिलेबस लिख करके दिया है। क्या दिया है? एक मतलब करंट इवेंट्स। तो देखो हमको क्या पढ़ना है पहले ये समझ के लेंगे, फिर कैसे पढ़ना है इसको हम समझ करके लेंगे। महीनों का बाकायदा हम आज यहाँ पर प्लान चॉक आउट करने वाले हैं। पहले ये पढ़ के लो क्या है। करंट इवेंट्स एंड ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब करंट अफेयर्स चाहिए। अच्छा, अब आप लोग मुझसे पूछोगे सर कितने महीनों के करंट अफेयर्स होने चाहिए? मेरे हिसाब से एटलीस्ट 18 महीने के करंट अफेयर्स आपको करने होंगे। ठीक है, 18 महीने के मतलब एकदम सिंपल है अगेन इसके अंदर में कि आप लोगों को एटलीस्ट जनवरी 2024 से लेकर के अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स आपको कवर करने होंगे। तो जो भी नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। फिर उसके बाद में आपका है थर्ड पॉइंट जो इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। फिर उसके बाद में आपको कहा है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायत राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज। ठीक है, फिर अगला है इकोनॉमिक्स
एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। छठवा है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन, एंड लास्टली जनरल साइंस। इस तरीके से 7 कंपोनेंट आपके GS1 के कंपोनेंट के अंदर में आप लोगों को कहा है कि आपको करना है। वही अगर मैं आपको GS2 की बात करूं, ठीक है, वो थोड़ा सा ऊपर हो गया, लेकिन ये पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर में आपको कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, चौथा डिसीजन मेकिंग, पांचवा जनरल मेंटल एबिलिटी, छठवा डिसीजन न्यूमरेसी, बेसिक न्यूमरेसी जिसके अंदर में नंबर, द रिलेशन, ऑर्डर, मैग्नीट्यूड, क्लास 10 लेवल का, और बाद में डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इस तरीके से आपके ये 2 पेपर्स है और इनका 2 पेपर्स का सिलेबस आप लोगों को डिफाइन करके दिया है। लेकिन ऑब्वियसली ये सिलेबस और ज्यादा इन डेप्थ हमारा जाता है। तो पहले सिलेबस को हम लोगों ने समझ लिया है कि क्या है। अब हमारा अगला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? हमारा अगला कंपोनेंट ऑब्वियसली इसके अंदर में आएगा कि आपका एक डेली प्लान बनाना है, लेकिन वो हम आगे देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं हमारे पास में कौन कौन सा स्टडी मटेरियल है और इन सब टॉपिक्स को कौन कौन से स्टडी मटेरियल से हम लोगों को यूजुअली खत्म करना है। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल में अगर मैं आपको बताऊं कि हमको क्या क्या लगेगा, तो देखो सीधी सी बात है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसी एटलीस्ट 3 हिस्ट्री हम लोगों को पढ़नी है। अगर ये पढ़नी है तो कहां से पढ़े? तो यूजुअली मॉडर्न के लिए तो स्पेक्ट्रम होता है, वहां से आप लोग पढ़ लेते हो। मेडिवल के लिए आप लोग थीम्स कवर कर सकते हो, क्लास 12 तमिलनाडु की एनसीईआरटी है, क्लास 11 की एनसीईआरटी है। और एंशिएंट के लिए थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2, मतलब एनसीईआरटी आप लोगों को मेजरली यूज करनी होंगी, खास करके एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए। और मॉडर्न के लिए ये आपको यूज करना है। वही अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो फाइन आर्ट्स की बुक है इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया है, वो आप लोगों को कवर करनी है। तो ये आप लोगों का नेक्स्ट कंपोनेंट हो गया। फिर उसके बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आपको करनी है तो आप लोग कुछ वाजीराम की येलो बुक से कर सकते हो और बाकी क्लास 12 की एनसीईआरटी से कर सकते हो। देन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत है, मोर देन सफिशिएंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन इकोनॉमी है, तो वो आप लोग श्रीराम आईएएस के नोट्स हैं उनसे कर सकते हैं, या फिर उनसे भी बढ़िया नोट्स हमारे खुद के मृणाल सर के नोट्स हैं। ये मैंने एक टॉपर से कॉपी किया था, इसलिए वो एज इट इज लिखा हुआ आया हुआ है। ओके, तो हमारे मृणाल सर के नोट्स हैं। देन ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ, क्लास 11 एंड क्लास 12 की एनसीईआरटीज, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग, ये आप लोगों को बुक कवर करनी है। एनवायरमेंट के लिए शंकर आयस की जो बुक है वो वाली आपको कवर करनी है। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मंथली मैगजीन्स जो करंट अफेयर्स की आती है, एटलीस्ट वहां से हम लोगों को मेजरली कवर करना होगा। साइंस एंड टेक भी मेजरली मंथली करंट अफेयर्स से होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि साइंस एंड टेक मेरा खुद का सब्जेक्ट है, तो मैं आप लोगों के लिए उसकी एक सीरीज भी चलाऊंगा, जिससे ये आप लोगों को कवर हो जाएगा। एंड देन आगे लास्ट बात करें तो करंट अफेयर्स में द हिंदू न्यूज़पेपर है और करंट अफेयर्स की मैगजीन्स है, तो वहां से आप लोगों को ये सब कवर करना होगा। तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो अगर मैं बेसिक पिलर्स की बात करूं तो हमको बेसिक पिलर्स में तो मैं किसी भी प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स में मतलब जो मैंने स्कोर किया था उसके पीछे वन ऑफ द रीजन है कि एक मतलब मेरे सारे बेसिक पिलर्स जो हैं या बेसिक सब्जेक्ट जो हैं वो मैंने अपने ढंग से कवर करके रखे हुए हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो है वो मैंने मॉक जो है वो बहुत सारे दे करके रखे हुए थे। कितने? तो एटलीस्ट 25 मॉक्स तो मिनिमम आपको देने ही चाहिए। तीसरा, हमने डेफिनेटली पीवाईक्यूज अपने ढंग से कवर करने चाहिए। एवरी डे आपके दिन में एक स्लॉट होना चाहिए जिसमें आप पीवाईक्यू की बात करेंगे। और चौथा, आप लोग फोर्थ अगर इसके अंदर में मैं बात करूं तो ऑब्वियसली करंट अफेयर्स का आपका एक स्लॉट होना चाहिए कि आप अलग अलग मैगजीन्स, मुझे पक्का यकीन है 100 में से हार्डली 20 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो लोग अपना डेली करंट अफेयर्स का कोटा डेली कंप्लीट कर रहे होंगे। 80% स्टूडेंट ऐसे ही होंगे जो मैगजीन्स करेंगे, तो मैगजीन्स को जरा ढंग से कीजिएगा। ओके, तो ये चीजें हैं। पीवाईक्यू हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया, आपका मॉक हो गए एंड अपना बेसिक जो कंटेंट है, इन सब का जब आप कॉम्बिनेशन मिलाओगे तब जाकर के प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन क्रैक होती है, ऐसे ही नहीं होती है। और इन सब के बीच में ऑब्वियसली हम लोग सीसैट को नहीं भूले, क्योंकि आजकल मुझे सिर्फ एक ही बात सुनाई देती है और वो क्या है कि सर मेरा जीएस में तो स्कोर काफी अच्छा आ रहा है लेकिन सीसैट में मैं लटकने वाला हूं। और तब ऐसे मन होता है यार अब क्या बोले हम इसको।
तो सीसैट में बिल्कुल भी आपकी ये नौबत ना आए, उसकी पूरी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। सीसैट को करने का सबसे अच्छा तरीका, ठीक है, तो वैसे तो हमारे मधुकर कोटवे सर बहुत ही शानदार एजुकेटर हैं और अनअकैडमी पे फ्री में भी सिखाते हैं। अगर यहाँ पर कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहता है, बट अगर कोई लेना चाहता है तो मधुकर कोटवे सर डायरेक्टली फिर उनको उनका प्लेटफॉर्म एक्सेस हो ही जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बता दूं कि मेरी एक जो पर्सनल फेवरेट बुक है वो मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैंने हमेशा से अरिहंत पब्लिकेशन की ये वाली बुक यूज की हुई है, ये काफी काम आती है बुक। इसके अंदर में इजी स्टेप्स और सब प्रोसीजर्स वगैरह दी हुई है, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो ढंग से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आप लोग PYQs लीजिएगा, खास करके 2019 से लेकर के 2024 तक के। मतलब ये अगर आप PYQ इतने भी अगर ढंग से कर लो तो मोर देन सफिशिएंट। आपको वहीं पे पता चल जाएगा कि आप लोगों की हिम्मत ही नहीं है कि इसको बहुत ढंग से हम लोग फटाफट खत्म कर पाए। तो कोशिश रखना इसको किसी भी तरीके से आप फटाफट इसको कवर कर सके। देन अगली जो बात आती है हमारी वो आती है कि करंट अफेयर्स का क्या करें। तो करंट अफेयर्स मैं आपको बता रहा हूं कि देखो सीधी सी बात है, मैगजीन पर रिलाई कीजिए आप लोग। अलग अलग बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो अपनी अपनी मैगजीन्स रिलीज करते हैं। विजन है, दृष्टि है, इनसाइट्स वाले हैं, उन लोग सब रिलीज करते हैं। इनमें से विजन को काफी परफेक्ट माना जाता है, बट उससे भी बढ़िया मैगजीन अगर कोई बना रहा है तो वो अनअकैडमी बना रहा है। तो इवन हमारी अनअकैडमी की मैगजीन भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, अगर बाकी कोई मैगजीन अगर आपको नहीं पॉसिबल हो पाती है तो, ठीक है। बट अनअकैडमी अगेन मृणाल सर खुद उसको हैंडल कर रहे हैं, तो एक हम लोग अच्छी मैगजीन बनाते हैं, उसको आप लोग देखिएगा। अगेन PYQs ना, आप लोग कोई PYQ बुक वगैरह मत लो। मैं तो सीधा कहूंगा कि UPSC की वेबसाइट पर जाओ और UPSC की वेबसाइट पर जाकर के PYQ सेक्शन में जाओ और इधर में आप लोग को जो ईयर वगैरह डालना है वो ईयर डालकर आप लोग लगभग 2023 से लेकर के 2024 तक के जितने भी आपके PYQs है उन सब को आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। तो बिल्कुल आप लोग पूरी तरीके से इन PYQs को लीजिएगा और दिन में आपके स्टडी आवर्स में 1 घंटे का स्लॉट PYQ का होना मतलब होना ही चाहिए। तो ये प्लीज चीजों को अच्छे से नोट करो, ये मुझे अंत में चाहिए ही चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अगर कोई चीज है तो वो है मॉक टेस्ट। लेट मी टेल यू, अगर आपको आप सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे ये इस चीज पर निर्भर करता है कि आपने कम से कम 25 मॉक टेस्ट दिए हैं या नहीं दिए हैं। सर 25 ये आंकड़ा आपने कैसे निकाला? मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूं, सुनिएगा जरा। देखिए कैसा है कि जब मैं एक कोई मॉक डिजाइन कर रहा हूं, अगर मान लीजिए आप हो या और कोई व्यक्ति है, अगर उसको कह दिया जाए कि एक मॉक डिजाइन कीजिए, हम लोग जब मॉक डिजाइन करेंगे उसमें हम लोग क्या सोचेंगे कि मुझे पूरा एकदम कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में किसी न किसी एक मॉक टेस्ट को डिजाइन करना है जिससे कि एस्पिरेंट के सारे लेवल के नॉलेजेस मेरे चेक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं डिजाइन करते समय मैं करूंगा कि भाई मैं एक बेसिक पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एज वेल एज जनवरी का करंट अफेयर्स पहली टेस्ट में पूछ लूं, दूसरी टेस्ट के अंदर मैं और कुछ वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके करंट अफेयर्स पर सवाल पूछ लूं, ठीक है। फिर आगे टेस्ट 3 में मैं कोशिश करूंगा ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड दोनों का भी। फिर ऐसे ही ज्योग्राफी हिस्ट्री का एंशिएंट मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी के अगेन कंसेप्ट हो, एनवायरनमेंट के कंसेप्ट है, साइंस एंड टेक के कंसेप्ट है। फिर और कुछ करंट अफेयर्स होंगे जो नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। उसके अलावा जनरल नॉलेज है वो हमको देखनी है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर्स अगेन आप लोगों के। तो इसमें जैसे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के करंट अफेयर्स भी मैं 12 पहले मॉक टेस्ट के अंदर में डिजाइन करने की कोशिश करूंगा। फिर अगला जो मेरा मॉक होगा, अगला जो मैं मॉक टेस्ट लूंगा 13 से, तो वो 13 से जो मेरे मॉक होंगे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इस पर वापस से कुछ अगर इंटरनेशनल रिलेशंस है तो वो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, और थोड़ा जनवरी से लेकर के अप्रैल तक के करंट अफेयर्स वापस से कवर करवाऊंगा। एनवायरमेंट के अगेन लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज वाला पार्ट है उसके लिए अलग लूंगा, साइंस एंड टेक का एक और टेस्ट में लूंगा। तो ये ऐसे करते करते ही मेरे लगभग जो है मतलब अपने 7 कंपोनेंट के 14 टेस्ट तो ऐसे ही हो जाते हैं। फिर गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, बजट आया होगा उस पर मुझे मॉक लेना है, और भी कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट्स है उन पे मुझे मॉक आपका लेना होगा। आर्ट एंड कल्चर पर वापस एक बार लूंगा, प्लस उसमें जैसे अवार्ड्स, ऑनर, स्पोर्ट्स, कल्चर, इन पे मैं मॉक लूंगा। और इसी मॉक में इंक्लूड करूंगा एटलीस्ट 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिसके अंदर में अब तक जो भी मैं सेक्शनल मॉक ले रहा था अब मैं उस पर फोकस नहीं करूंगा, रादर अब मैं पूरा फुल लेंथ मॉक पर अब आपके
फोकस करूंगा कि आपको सारा नॉलेज आना चाहिए, जिसमें कभी पॉलिटी का पार्ट कम कर देना, कभी एनवायरनमेंट का पार्ट बढ़ा देना, कभी ज्योग्राफी का पार्ट कम कर देना, कभी इकोनॉमिक्स का पार्ट बढ़ा देना या हिस्ट्री का पार्ट बढ़ा देना। ऐसा मैं एटलीस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट 1 2 3 4 5 तो वो मैं पक्के के पक्के लूंगा ही लूंगा। एंड इसी के साथ साथ ऑब्वियसली मैं इवन आप लोगों की जो सीसैट की टेस्ट है, इवन उस पर मैं फोकस करूंगा कि एटलीस्ट 2 सीसैट की मॉक टेस्ट इस 25 टेस्ट के अंदर में शामिल हो जाए। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मॉक टेस्ट जब दो तो एटलीस्ट 25 मॉक टेस्ट देने वाली सीरीज को आप चूज कीजिएगा मिनिमम। ये तो मिनिमम है, इससे ऊपर अगर आप जाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये मिनिमम आपको 25 मॉक्स जो है वो देने की सीरीज आप लोग ढूंढिएगा, ठीक है। अब दूसरी बात है, मॉक जब आप अपीयर कर रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलती है कि मैं इसको ऑनलाइन अपीयर करता हूं। भाई आपकी एग्जामिनेशन ऑनलाइन है क्या? नहीं है, तो फिर आप ऑनलाइन क्यों कर रहे हो? आपको क्या करना है, अगर आपकी एग्जामिनेशन अगर ऑफलाइन है तो आपने भी ऑफलाइन ही इसका प्रिपरेशन करना है। मतलब बकायदा ये 25 आपके हाथ में प्रिंटेड मॉक टेस्ट होने चाहिए, और विदाउट ओएमआर शीट अगर आपने मॉक लिखी है, लेट मी कंफर्म दिस टू यू क्लियरली, तो आप लोग डेफिनेटली फेल होंगे। ओएमआर शीट और इसमें जो क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ है तो इसका क्वेश्चन इमीडिएटली आपने वहां पर मार्क भी करना है कि भाई मेरा फर्स्ट क्वेश्चन में बी लगा रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन इसमें ए लगा रहा हूं, इसमें ये लगा रहा हूं, इसमें ये लगा रहा हूं, और इस तरीके से मैं ये सब जो है वो करते रहूंगा। तो इस चीज को बकायदा आप लोग बहुत ढंग से समझ लीजिएगा कि मॉक टेस्ट पेन एंड पेपर लेकर के ही आपको करना है किसी भी हालत में, और ये 25 के 25 मॉक टेस्ट आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर में किन किन चीजों का समावेश होना चाहिए, और आगे जाकर के ऑब्वियसली हमको रिवीजन भी इसका करना होगा, क्योंकि अगर हम लोग रिवाइज नहीं कर पाए तो फिर कुछ भी इन सब चीजों का सेंस नहीं बनेगा। तो अब मैंने आपको बेसिक रॉ मटेरियल मेरे बता दिए हैं कि मुझे क्या क्या लगेगा। मैंने आप लोगों को बुक्स की लिस्ट बता दी है कि कौन कौन सी बुक्स की लिस्ट आप लोगों को खत्म करनी है। ये बुक्स एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार मिनिमम आपको पढ़नी है। दूसरा, हम लोगों को मॉक टेस्ट देने हैं, एटलीस्ट 25 मॉक टेस्ट देने हैं। तीसरा, हम लोगों को सारे के सारे पीवाईक्यूज देखने हैं। कितने पीवाईक्यूज देखने हैं? एटलीस्ट हम लोगों को 2013 से लेकर के 2024 तक की जितने भी पीवाईक्यूज है वो देखने हैं। और चौथा, ऑब्वियसली करंट अफेयर्स है, और इनमें से ही एक लास्ट जो हमारा कंपोनेंट बचता है। अच्छा, करंट अफेयर्स आपको कहां से कहां तक का करना है? तो 2024 जनवरी से लेकर के मिनिमम आपको अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स आपको करने हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको इवन सीसैट करना है। अगर ये 5 कंपोनेंट आप करोगे तो गाइज मैंने आज तक 5 मेंस लिखी है, और 5 मेंस में इस बार इसीलिए लिख पाया था, रीजन बीइंग इन सब चीजों को मैंने ढंग से फॉलो किया है। और उसमें से जो 2019 की जो मेंस थी, ये प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन थी, उसके अंदर में तो मैंने वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर किया। कैसे किया? यही रीजन है, और आपको जो करना है वो भी यही रीजन है। मैं आपको बोल रहा हूं, आप दिमागी मत लगाओ। मैंने तुमको बोल दिया ना इतना करो तो इतना ही करो, इसके आगे पीछे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम लोग इसको प्लान कैसे करेंगे। तो बहुत एकदम इंपॉर्टेंटली मैं ये 2-3 चीजें आप लोगों के सामने रख रहा हूं। हमको मंथ का प्लान तो बनाना ही बनाना है, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों को इवन डे का प्लान बनाना होगा। और इसी के साथ में मैं चाहता हूं कि आपके पास में एक ऐसी छोटी वाली डायरी जो है वो हो, और इस डायरी के अंदर में आप लोग नोट करो कि आपने कौन सी टेस्ट कितनी दी है और उसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं। एकदम पॉकेट डायरी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर में आप लोगों ने अपना डेली प्लानर बनाना जरूरी है कि आज आपकी टॉप प्रायोरिटीज क्या होंगी भाई। फॉर एग्जांपल, तो हम लोग इसको थोड़ा सा हमारे कैलेंडर के साथ में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो थोड़ा सा इजीली हमारे लिए हो जाएगा। तो मैं आपको कैलेंडर की तरफ में लेकर के चलता हूँ। देखिए, थोड़ा रिवर्स प्लानिंग हमको करना होगा। 25 तारीख को अगर हमारी एग्जामिनेशन है तो आई एम श्योर कि आप लोग लगभग लास्ट अपनी टेस्ट जो देना चाहोगे, मॉक टेस्ट, वो 15 को देना चाहोगे, बिकॉज 10 दिन के पहले एटलीस्ट हम लोग अपनी मॉक जो है वो लिखना हम लोग बंद कर देते हैं। उसके बाद में हम लोग यूजुअली लिखते नहीं है मॉक टेस्ट। तो अगर 15 को आपका है, ठीक है, तो 15 मई के बाद में आप लोग मॉक लिखोगे नहीं। हम लोग मान लीजिए हर संडे को अगर मॉक दे रहे तो अपने पास में कितने संडे हैं? 1 2, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पर 3 4 5 6,
फिर उसके बाद में 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 संडे है हमारे पास में। लेकिन सर आपने मॉक तो हमको 25 देने के लिए कहे हुए हैं। यस, इसका मतलब है 6 हमारे पास में संडे कम पड़ रहे हैं। ओ नो सर, इसका मतलब मुझे दिसंबर में ही चालू कर देना चाहिए था। 6 संडे तो मेरे कम पड़ रहे हैं। एग्जैक्टली 6 संडे आप लोगों के पास में कम पड़ रहे हैं। व्हाट वी नीड टू डू इज, अब इनकी भरपाई हमको करनी होगी। तो इसकी भरपाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 हम लोग थर्सडेज चूज करेंगे। क्या करेंगे, 6 हम लोगों को थर्सडेज चूज करने होंगे। तो अगर आप लोग 5 जनवरी से ही मॉक दे रहे हो, अब देखिएगा अगर आपने 12 को 5 को अगर नहीं दिया तो आप लोगों को फिर 7 थर्सडेज की भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए आप में से कोई है कि 5 को नहीं, मैं क्योंकि टेस्ट सीरीज नहीं चूज कर पाया, 12 से दूंगा, तो 12 से दोगे तो आपको एटलीस्ट 7 थर्सडेज आपको चूज करने पड़ेंगे। तो 7 थर्सडेज में से एक ही आपका 15 हो गया, दूसरा, तीसरा, ठीक है, उसके बाद में ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवा। तो अगर आप लोग 5 तारीख से तो एग्जाम दे रहे हो, 5 जनवरी से दे रहे हो मॉक टेस्ट, तो फिर आप लोगों को 10 अप्रैल से आप लोगों को 2-2 दिन हफ्ते में एग्जाम देना होगा। अगर ऐसा नहीं करके अगर आप 12 से शुरू करते हो तो एटलीस्ट आपको 3rd से शुरू करना पड़ेगा। फिर मतलब अप्रैल आते ही आप लोगों के पास में मतलब फिर आपको 2 दिन हफ्ते में एग्जाम देनी ही देनी पड़ेगी। तो इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, तो आगे का प्लान हम लोगों को कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा कि लगभग हम लोगों को एवरी संडे तो मॉक देने ही देने हैं। ठीक है, तो हम लोगों को एवरी संडे मॉक देने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों को 1 अप्रैल से थर्सडेज को भी एग्जाम देनी शुरू कर देनी है। ठीक है, मतलब पूरा अप्रैल और आगे का थोड़ा सा मतलब हाफ ऑफ द मई आप लोगों को 2-2 मॉक्स लिखनी पड़ेंगी। मतलब 1.5 महीना आप लोगों को 2-2 मॉक्स लिखनी पड़ेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर में आपका प्लान अब कुछ इस तरीके से हो कि 3 महीनों के अंदर में आपके सारा सिलेबस आप लोगों का फर्स्ट रीडिंग जो है वो हो जाए, जनवरी में, फरवरी में और मार्च में। जनवरी, फरवरी, मार्च ही आपको मिलेंगे जिसके अंदर में आपकी जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इन सब के कंपोनेंट आपको बाय मार्च 31 आपको खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो आप लोग सेकेंड रिवीजन नहीं कर पाओगे। सेकेंड रिवीजन के लिए कम से कम आप लोगों को एटलीस्ट 1.5 महीना लगेगा। 3 महीने, देखिए फर्स्ट रिवीजन में 3 महीने लगे, सेकेंड रिवीजन में उसका आधा मतलब 1.5 महीना लगा, और थर्ड रिवीजन में इवन उसका आधा मतलब आप लोगों को लगभग जो है 1.5 महीने का आधा आप लोग एक 20 दिन पकड़ लीजिए कि 20 दिन के अंदर में आपको थर्ड रिवीजन करनी होगी। ऑब्वियसली करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए, PYQs को ध्यान में रखते हुए, तो आप लोगों को क्या करना होगा, मार्च तक आपको किसी भी हालत में सिलेबस को कवर करना होगा, और फिर आप लोग जो है वो मई के महीने में एक अपनी सेकेंड रिवीजन यहाँ तक खत्म करके फिर ये थर्ड रिवीजन जो है वो इस पीरियड में आप लोग खत्म करोगे। ये आपको कंपल्सरीली करना होगा, तो ही आप लोग जो है वो इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। तो एक थोड़ा ब्रॉड प्लान अगर हम लोग अब बात करें तो इसमें कुछ इस तरीके से हमारा बनते हुए हमको दिखाई दे रहा है। तो देखिए डेली प्लानर अब अगर हम लोग बात करें कि आपका कैसा बन रहा है, तो एक तो हमने मंथली प्लानर बना दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेली प्लान। अब डेली प्लान में आप लोगों को बताना होगा कि आज आप लोग क्या करने वाले हो। भाई आज मैं अपना पॉलिटी लेने वाला हूँ, पॉलिटी के मेरे 2 से 3 घंटे इसके अंदर में जाएंगे। हिस्ट्री लूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं इसके कुछ PYQs वगैरह सॉल्व कर रहा हूँ, और ऑब्वियसली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन करने वाला हूँ वो भी मुझे किसी भी हालत में देखना है। तो एवरी डे यू हैव टू इंक्लूड एटलीस्ट 3 थिंग्स। अगर PYQ, करंट अफेयर्स एंड आप लोगों के एटलीस्ट 2 कोई भी सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं। एंड देन तीसरी एक और चीज आपको जो हमेशा मस्ट इंक्लूड है वो ये है, अगर आप लोग CSAT में कच्चे हो तो फिर भैया CSAT भी आपको लेना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से पहली चीज PYQ, सेकेंड चीज करंट अफेयर्स, थर्ड चीज एटलीस्ट 2 आपके सब्जेक्ट आपको डेली, और चौथी चीज जो है वो CSAT अगर आप वीक हो तो ये आपको करना ही है। अपनी प्रायोरिटीज बनानी है, और कुछ अगर आपको लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं। और दूसरी एक नोटबुक मुझे चाहिए, वो इसलिए चाहिए कि इसके अंदर में आप लोग लिखोगे कि आपने जो जो मॉक लिखी थी उसके बारे में।
फॉर एग्जाम्पल आज जो है वो डेट क्या है, तो मान लीजिए 12 जैन, ठीक है, 12 जैन 2025। कौन सी टेस्ट दी थी आपने दी थी टेस्ट नंबर 2। ये टेस्ट नंबर 2 के अंदर में क्या था, टेस्ट नंबर 2 के अंदर में पॉलिटी का पार्ट था, ठीक है, ये आपने सब बता दिया। अब इसके अंदर में आप बकायदा यहाँ पर लिखोगे कि इसके अंदर में आपने टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि हर एक मॉक टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स की तो होगी ही। अटेम्प्ट आपने किए, मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा 85 आपने अटेम्प्ट किए, मतलब क्वेश्चन लेफ्ट कितने हो गए वो भी आपका ऑटोमेटिकली आ गया कि 15 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए। इनमें से भी आपके करेक्ट कौन से हुए, तो करेक्ट मान लीजिए इसमें से आपके 60 हुए, और आपके इनकरेक्ट कितने हुए, इनकरेक्ट हो गए आपके 25, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको इसके मार्क्स निकाल करके लेने हैं, तो जो भी आपके रॉन्ग हुए हैं तो इसको थोड़ा 24 और 61 कर देते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो 8 × 24 मतलब 8 मार्क्स आपके माइनस होंगे, तो इसमें से 61 में से 8 मार्क्स अगर हम लोगों ने माइनस किए तो लगभग आ जाता है 53 इंटू 2 जब आप करोगे तो लगभग आपके मार्क्स आते हैं 106। तो इसके नीचे आप लोग लिखोगे कि मुझे इसके अंदर में 106 मार्क्स मिले, और इसके अंदर में अगर आप पर्सनली कुछ और नोट डालना चाहते हो वो नोट बाकायदा रखोगे, और इस तरीके से मुझे चाहिए कि 25 के 25 जो मार्क्स हैं उनके बारे में आपने इस डायरी के अंदर में लिखना चाहिए। आप चाहते हो तो आप मुझे इवन फोटो भेज सकते हो, मेरा अनअकैडमी का ही खुद का एक चैनल है जिसमें अरविंदा यूएन नाम का टेलीग्राम चैनल है, बाकायदा आप मुझे वहाँ पे भेज सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू ट्रैक योर एंटायर प्रोग्रेस ऑल्सो। तो आप लोग इस तरीके से अगर काम करोगे तो डेफिनेटली इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाओगे। और जाते जाते एंड में एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है, जाते जाते एंड में आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर हेल्थ है तो ही सब कुछ है, और अगर हेल्थ आपका गया तो सारी की सारी हालत जो है वो आपकी ख़राब हो जाएगी। तो बनती कोशिश बिल्कुल हेल्थ के साथ में किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, और हेल्थ पर पूरा आप लोग जो है वो ढंग से एकदम फोकस कीजिएगा, यही बस मुझे कहना है। ओके, तो थैंक यू सो मच। पूरा हेल्थ एंड वेलनेस का ध्यान रखिएगा, बीमार मत पड़िएगा, एंड बी पॉजिटिव, बी पेशेंट, बी परसिस्टेंट। इसी तरीके से आप लोग इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाओगे। बीच बीच में स्ट्रैटेजीज लेकर के आते रहूँगा ताकि मैं आपको इस जर्नी में मेरी तरह 143.34 मार्क्स दिलवा सकूँ। वापस एक बार आपको बता दूं, हमारा ये ऑफर चल रहा है, आपकी स्क्रीन पर कुछ समय के लिए ऑफर रहेगा, बाद में हम लोग इसको खत्म कर देंगे। हैव अ ग्रेट डे, सी यू, बाय बाय एंड लेट्स क्रैक इट।